नमो अरिहंताणम। दो व्यापारी व्यापार करने के लिए शहर की तरफ गए। तो जैसे कि पुराना जमाना होगा, आजकल के होटल तो पहले थे नहीं, तो लोग पैदल सफर करते थे पहले, या तो बैलगाड़ियां या पैदल। तुम्हारे ब्राह्मणी वाले भी कहते हैं ना, बहुत जो पुराने लोग हैं, कि यहाँ से नगर भी जाना होता तो पैदल जाते थे। आजकल तो घर से दुकान पे जाना है तो गाड़ी चाहिए। तो पैदल यात्रा करते थे, और कहीं विश्राम करने की बात आ गई, रात्रि रुकने की बात आ गई, तो सराय सराय होती थी जहां पर रात्रि विश्राम के लिए रुक जाया करते थे मुसाफिर। तो ऐसे दो व्यापारी एक गांव से शहर की तरफ निकले। रात्रि विश्राम के लिए एक सराय में रुके। उस सराय में एक बूढ़ी माँ, जो आने जाने वाले लोगों की व्यवस्था करती थी, वो सराय में रहती थी। उसने उन दोनों व्यापारियों को देखा और उनका आवभगत किया, सम्मान किया। लेकिन दोनों व्यापारियों में एक व्यापारी था घी का व्यापारी, और एक व्यापारी था चमड़े का व्यापारी। तो बुढ़िया माँ ने पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया, मैं घी का व्यापार करता हूँ, मैं चमड़े का व्यापार करता हूँ। कि ठीक है। जो घी का व्यापारी था उसको ऊपर, और जो चमड़े का व्यापारी था उसको नीचे बैठाया। जो घी का व्यापारी था उसका विशेष सम्मान किया। तो अब दोनों ने सोचा, चलो भाई मैं घी का व्यापार करता हूँ, अच्छा व्यापार है, इसलिए सम्मान किया। और अच्छे काम करने वाले का कहीं भी सम्मान होता ही है। लेकिन जिस समय वो वापस आ रहे थे व्यापार करके, वहां से सराय से गए, व्यापार किया, और व्यापार करके वापस आ रहे थे, तो उसी सराय के अंदर विश्राम करने के लिए रुके। और बुढ़िया माँ ने देखा कि ये दोनों व्यापारी वही है जो पहले आकर के गए हैं। तो जो चमड़े का व्यापारी था उसको ऊपर बैठाया और घी के व्यापारी को नीचे बैठाया। अब घी का व्यापारी सोचने लगा, भाई मैं इतना काम, अच्छा काम करता हूं, तो पहले मुझे ऊपर बैठाया और अब नीचे बैठाया। ये चमड़े का व्यापारी, ये कोई अच्छा काम थोड़ी है। लेकिन आने के टाइम इसे नीचे बैठाया, अब इसे ऊपर बैठाया, तो बड़ी समस्या में आए।
भाई बात क्या है? उसने बुढ़िया माँ से पूछ लिया कि माँ एक बात बता, तूने हमारे साथ इस तरह का जो व्यवहार किया है, उस व्यवहार के पीछे तुम्हारा क्या कारण था? ऐसे गुस्सा नहीं किया, तूने मेरा अपमान क्यों किया? उसने सोचा कोई ना कोई कारण तो होगा। बुढ़िया माँ हमें बताओ कि कारण क्या है? बुढ़िया माँ ने अपने अनुभवों के तौर पर, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनके पास शास्त्र का ज्ञान अपेक्षा से भले ही कम हो, लेकिन अनुभवों का ज्ञान बड़ा होता है। जिंदगी के अनुभव उनको प्राप्त होते हैं। और जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से कुछ नहीं सीखता, वही मूर्ख है, वह अज्ञानी है। लेकिन जो सिर्फ शास्त्रों से सीखता है, जिंदगी से कुछ नहीं सीखता, वो शास्त्रों से सीखता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी कोई प्रगति के रास्ते नहीं खुलते, क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ एक तोता रटन होती है। लेकिन किसी ने शास्त्र ना भी पढ़े हों, तुम्हारे वेद पुराण शास्त्र धम्मपद जिन आगम, ये बड़े बड़े ग्रंथ, माना कि इनमें ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन रोटियां देख लेने से या रोटी 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 इसका जाप कर लेने मात्र से कभी पेट नहीं भरता। पेट तो भरता है खाने से। वो खाने का जो कर्म है वो अनुभवों से आता है। और जो जिंदगी हम जी रहे हैं, वो जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस जिंदगी से ही आदमी सीखता है। बताओ, बुद्ध ने कौन से शास्त्र पढ़े थे? महावीर ने कौन से शास्त्र पढ़े थे? राम और कृष्ण ने कौन से ग्रंथ पढ़े थे? धर्म ग्रंथ। उन्होंने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त किया था, अर्जित किया था। इसलिए मुझे भी बूढ़े लोग बड़े पसंद आते हैं। हर कोई नहीं, जिसने अपनी जिंदगी के अनुभवों से कुछ प्राप्त किया है, ऐसे लोगों के पास जाकर के जरूर बैठना चाहिए। ऐसे लोगों का आदर मान जरूर करना चाहिए, और ऐसे लोगों का आदर मान होता भी है। जिंदगी से सीखो। तो वो बुढ़िया माँ उनको बताने लगी। ऐसे कि उन्होंने पूछा, भाई इसका क्या कारण है? पहले घी के व्यापारी को ऊपर बैठाया था, दूसरी बार आए तो चमड़े के व्यापारी को ऊपर बैठाया, उसका विशेष आदर मान किया।
उसका कारण बताते हुए बूढ़ी माँ कहती है, बेटा बताओ। घी के व्यापारी से पूछती है, बताओ तुम जिस समय जा रहे थे उस समय तुम्हारे मन के भाव क्या थे? दुनिया में बहुत सारे जानवर हो, गाय भैंस बहुत सारी हो, खूब घी दूध होगा, और जब बहुत ज्यादा होगा तो उस समय मुझे सस्ते में घी मिलेगा। ज्यादा जानवर होंगे, सस्ते में घी मिलेगा, इसलिए बहुत सारे जानवर होने चाहिए। लेकिन आने के टाइम आने के टाइम क्या, अगर सारी दुनिया के जानवर मर जाएं तो मेरा घी बहुत अच्छे भाव में बिकेगा। भावों का परिवर्तन, और जैसे जैसे तुम्हारे भाव बदलते हैं वैसे वैसे तुम्हारे जीवन की स्थितियां परिस्थितियां बदलती। दुनिया में कौन छोटा है कौन बड़ा है? जिसके भाव छोटे वो छोटा, और जिसके भाव बड़े वो बड़ा। ऐसे दुनिया की नज़र में देखो तो दुनिया की नज़र में तो पैसे वाला बड़ा। ये हमारे पास भी लोग आते हैं, महाराज ये आदमी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आदमी। कितना बड़ा? ऊंट से भी बड़ा। पैसे से बड़े, पद से बड़े, धन से बड़े और उम्र से बड़े, दुनिया की नजर में ये चार बड़े लोग हैं। पद से बड़ा, ज्ञान से बड़ा, उम्र से बड़ा, लेकिन महावीर कहते हैं इनका बड़ा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मंदिर के अंदर भगवान है, लेकिन मंदिर के शिखर पर कौवा बैठ करके भगवान से बड़ा नहीं हो जाता। वो तो भगवान के सिर पर बैठा है। लेकिन ऐसे बड़प्पन किसी काम के नहीं होते। बड़ा यानी गुणों से बड़ा हो, अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे कार्य करने वाला हो जिससे कहना ना पड़े किसी को कि तुम मुझे बड़ा कहो, मेरा मान सम्मान करो। बुद्ध और महावीर हाथ में भिक्षा पात्र लेकर के फिरते रहे, लेकिन लोगों ने उन्हें भगवान कहकर के पुकारा। उनके पास तो कोई राजनीतिक पद भी नहीं था, सम्राट के बेटे थे, लेकिन उसे भी छोड़ करके जंगलों के अंदर चले गए। ना कोई पद था उनके पास, धन के अंबार थे, लेकिन उसे भी छोड़ करके चले गए। सब कुछ छोड़ दिया। महावीर ने तो अपने शरीर के वस्त्र भी छोड़ दिए, लेकिन फिर भी बड़ा, फिर भी उन्हें भगवान कह करके पुकारा जाता है। ये बाहर के बड़े
ये कोई काम के नहीं होते। आत्मा से बड़ा जो है, गुणों से बड़ा जो है, अपनी भावनाओं से जो बड़ा है, उसी का आदर मान होता है, उसी के सामने मस्तक झुकाए जाते हैं। वो सराय वाली बूढ़ी माँ कहती है, बेटा बताओ। अब चमड़े के व्यापारी से पूछती है, जब तुम जा रहे थे तो तुम्हारी भाव क्या थे? कि दुनिया भर के जानवर मर जाएं, उनका चमड़ा बड़ा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि जो चीज ज्यादा होती है उसके भाव अपने आप सस्ते हो जाते हैं। अगर दुनिया के जानवर मर जाएं तो सस्ता चमड़ा मिल जाएगा, लेकिन चमड़ा लेकर के आ रहे हो तो उस समय क्या भाव है? अगर दुनिया के जानवर आबाद रहे, कोई मरे ही नहीं, तो चमड़ा नहीं होगा, और चमड़ा बाजार में चमड़ा नहीं होगा तो मेरा चमड़ा अच्छे भाव में बिकेगा। घी का व्यापारी सोचता है जानवर मर जाएं इसलिए नीचे, उसका स्थान नीचे है। बड़ा बनना चाहते हो ना, मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हो ना, लोग तुम्हें देख करके हाथ जोड़ करके शीश झुकाए, ऐसे चाहते हो ना, तो बड़े काम करने की जरूरत है। भाव, ऐसे भाव पैदा करने की जरूरत है। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बस इन भावों से भर जाओ तो तुम्हें मांगने की जरूरत ना पड़ेगी। तुम्हें ये दुनिया सब कुछ देने के लिए तैयार है। तुम अपने आप को उस तरह से लायक बनाओ। लायक बनाने की जरूरत है। हम सोचते हैं हमारे पास पैसा होगा तो लोग हमारा बड़ा सम्मान करेंगे, हमारे पास पद होगा तो लोग हमारा बड़ा सम्मान करेंगे। वो थोड़ी देर के लिए सम्मान मिल जाएगा, तुम्हारी आंखों के सामने वो सम्मान कर लेगा, लेकिन बाद में तो तुम्हें हरामी ही कहेगा। इसलिए बड़ा बनने के लिए बड़े काम करो, ऐसे भावों से भरो, ऐसी मंगल कामनाएं करो, तो तुम अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी आध्यात्म का वातावरण पैदा करने में समर्थ होंगे। ओम शांति।